नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे आरटीआई एक्ट के बारे में बात करूंगा। आपको हर डिस्क्रिप्टिव पेपर में आरटीआई पर एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। आरटीआई एक्ट 2005 यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में एक एग्जेम्पशन का भी सेक्शन है जिसके अंडर सर्टेन इंफॉर्मेशन इज एग्जेम्प्ट टू बी डिस्क्लोज्ड। मेजरली ये सेक्शन 8 और सेक्शन 9 के अंडर कवर होता है। तो आरटीआई एक्ट 2005 प्रोवाइड्स सिटीजन्स विद द राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज़। तो ये जो लाइन है इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा राइट है किसी इंफॉर्मेशन को पा लेना, और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में भी ये दिया हुआ है दैट इट इज़ राइट टू information is a fundamental right. However, certain types of information are exempted from disclosure under section 8 and section 9. तो आपसे डिटेल्ड में ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन एग्जाम्प्ट है आरटीआई एक्ट के अंदर। सो फर्स्ट वी विल गो टू सेक्शन 8(1) which is exemptions under the RTA Act. As per section 8(1), the following categories of information are exempt from disclosure. अब यहाँ डिस्क्लोज़र का मतलब है कि आपको वो बतानी नहीं है ना, उनको आप छुपा के रखें, और वो आरटीआई एक्ट के अंदर उनको ऐसे ही एग्जेम्प्ट कैटेगरी में डाला गया है। जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी, सेक्शन 8(1)(a) के अंदर ऐसे कुछ इश्यूज दिए गए हैं जिनको आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते अंडर द आरटीआई एक्ट, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी से रिलेटेड है। इंफॉर्मेशन दैट अफेक्ट्स द सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, ये पहला पॉइंट है। इंफॉर्मेशन दैट कुड इम्पैक्ट रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स और लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। तो ये दो पॉइंट हैं जिसमें आपको इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। यहाँ पे आपको आरटीआई एक्ट में कोई एग्जांपल नहीं दिया गया कि वो इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है। आपको मेजरली इन टॉपिक्स पे जो भी इंफॉर्मेशन हो, दैट इज़ सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, एंड इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्लोजर ऑफ दैट में इम्पैक्ट रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स एंड लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, ये दो पॉइंट्स पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। Then the next one is confidential parliamentary and cabinet papers, section 8(1)(b). अब information that is expressly forbidden by the constitution or disclosure of which may cause a breach of privilege of parliament or state legislature. अब यहाँ पे ख़ास तौर पे ऑटोनोमस बॉडी को एक कन्फ्यूज़न रहती है कि क्या ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि किसी एक इंक्वायरी से रिलेटेड है उसको शेयर किया जाए, या ऐसी इंफॉर्मेशन जो अभी फैक्ट फाइंडिंग में चल रही है क्या उसको शेयर किया जाए। तो हाँ, अभी वो इंफॉर्मेशन भी इसी के अंडर कवर होगी। जो इंफॉर्मेशन अभी तक ऑन पेपर बाहर नहीं आई है, जिसकी रिपोर्ट अभी तक आपके बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट या कोई भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल या हाईएस्ट बॉडी से अप्रूव नहीं हुई है और उसने अभी तक डिस्क्लोजर के लिए उसको अप्रूव नहीं किया है, आप उसको कॉन्फिडेंशियल रखकर ना शेयर करें। सो एज पर 8(1)(b) ऑफ द आरटीआई एक्ट, दैट इंफॉर्मेशन कैन बी kept as confidential. However, in the act, it is given on a broader prospect that parliamentary information and cabinet papers are confidential nature. So if you share it, it will be a breach of privilege of parliament or state legislature. सो यहाँ दोनों आ गया है, पार्लियामेंट भी आ गया, स्टेट लेजिस्लेटर भी आ गया, यानी असेंबली को जो स्टेट्स में दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी या अदर स्टेट में जो असेंबली हैं उनकी इंफॉर्मेशन आप नहीं शेयर कर सकते। थर्ड पार्टी कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस एंड ट्रेड सीक्रेट्स, सेक्शन 8(1)(d). इट इंक्लूड्स कॉमर्शियल ट्रेड सीक्रेट्स, intellectual property and confidential business information
which if disclosed could harm the competitive position of a third party। यहाँ थर्ड पार्टी कौन है? जैसे कि ए ने बी के साथ कुछ एग्रीमेंट किया और सी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो सी की इन्फॉर्मेशन देना ए और बी को थर्ड पार्टी की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो बिना थर्ड पार्टी की परमिशन के आप इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये सीधा सीधा कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन देना ही नहीं है। अगर वो कॉन्फिडेंशियल कमर्शियल कॉन्फिडेंस और ट्रेड सीक्रेट है तो आप उसको ना ही दें। हाउएवर सच इन्फॉर्मेशन मे बी डिस्क्लोज इफ़ इट इज़ इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। अब यहाँ मैं आपको लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की डेफिनेशन नहीं बताऊँगा, पर अगर वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो आप उसे ना शेयर करें। ठीक है। ओ सॉरी, मैंने गलत कह दिया, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो उसे शेयर कर दें। यहाँ आपको खुद देखना होगा कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, और वो कॉन्फिडेंस और थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है, और वो कमर्शियल कॉन्फिडेंस है, ट्रेड सीक्रेट है, तो उसको आप लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट होने पे शेयर कर सकते हैं। तो एग्जेम्पशन का थर्ड नंबर जो 81D सेक्शन है उसमें थोड़ा सा लीवे है कि आप उसको इन्फॉर्मेशन को शेयर कर भी सकते हैं। यहाँ पे आ गया फिडुशरी इन्फॉर्मेशन। फिडुशरी इन्फॉर्मेशन, सो दोस्तों यहाँ फिडुशरी वर्ड है, तो फिडुशरी जो है अपने आप में एक 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि अंडर द आरटी एक्ट व्हाट डू यू मीन बाय फिडुशरी। सो अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, fiduciary refers to a relationship where one person places significant trust and confidence in another। यानी कि आपने अपना विश्वास जाहिर किया है दूसरे पर्सन पे, और आपका ट्रस्ट है उस पर, और तभी आपने वो इन्फॉर्मेशन उसको शेयर करी है। सो हेयर वी रिक्वायर द ट्रस्टेड पार्टी टू एक्ट सोलली फॉर द बेनिफिट ऑफ द ट्रस्टिंग पार्टी। तो इसका एक एग्जाम्पल बहुत इजी सा ये लिया जा सकता है। ए पेशेंट्स मेडिकल रिकॉर्ड्स विद अ डॉक्टर, लीगल एडवाइज़र, बिटवीन ए क्लाइंट एंड लॉयर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर विद अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। सो यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर के साथ, एडवोकेट के साथ या फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ, तो वो एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप में शेयर की जा रही है। ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ 81E के अंडर वो इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्ट होगी। इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी इन फिड्यूशरी कैपेसिटी, बट इट कैन बी डिस्क्लोज्ड इफ पब्लिक इंटरेस्ट outweighs द हार्म टू द फिड्यूशरी रिलेशनशिप। तो वही पिछले वाले की तरह ही बात आ गई सेक्शन की तरह कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, तो आप इस इंफॉर्मेशन को शेयर भी कर सकते हैं। Then the next point is public safety and law enforcement. So it is section 81G and H, information that may endanger the life or safety of a person। तो ये है identify the source of confidential information given for law enforcement purpose, impede the process of an investigation, prosecution or apprehension of offenders। तो ये जो है सेक्शन आपके ऑफिस में जो इंक्वायरीज चल रही होती हैं उससे ही रिलेटेड है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, प्रोसिक्यूशन चल रहा है। प्रोसिक्यूशन इज़ अ काइंड ऑफ लिटिल लीगल वर्ड जो कि आपकी पुलिस इंक्वायरीज में चलता है, और अप्रहेंशन ऑफ ऑफेंडर्स यानी कि जो ऑफेंडर्स होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन। तो अगर ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने पर किसी की लाइफ और सेफ्टी पर खतरा आएगा तो उसको नहीं शेयर करना है। ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो कि लॉ इन्फोर्समेंट के पर्पज़ से यूज़ की जाती है। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन को अंडर 81G एंड 81H नहीं शेयर करना है। तो यहाँ हम ये तो पढ़ लेते हैं कि नहीं शेयर करना है, बट एज ए पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर PIO जब आप किसी को मना करते हैं तो यू हैव टू क्लियरली रेफर दैट सेक्शन, दैट अंडर सेक्शन 81 of the RTI Act this information is not being provided, so that will serve the purpose. So the next one is personal information, that is privacy clause, section 81J. Personal information that has no relation to public activity or interest and would cause an unwarranted invasion of an individual privacy,
However, disclosure may be allowed if it is in larger public interest. तो यहाँ पे हमने देखा कि सेक्शन 8 में 3 सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पे अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट हो तो उस केस में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर देनी है। अब यहाँ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट आपको खुद देखना है कि वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में जा रहा है या नहीं। ठीक है, अब ये है जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और उसका कोई रिलेशन नहीं है पब्लिक एक्टिविटी से। अब मान लीजिए किसी के फादर का नाम क्या है, किसी की मदर का नाम क्या है, किसी की सिस्टर का नाम क्या है, ऑफिशियल रिकॉर्ड में किसी एम्प्लॉय के पर्सनल रिकॉर्ड में ये सब लिखा रहता है। अब कोई ए पर्सन उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहता है तो इसका कोई पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक एक्टिविटी नहीं है। बट कुछ एरियाज ऐसे हैं जैसे कि किसी एम्प्लॉय की सैलरी क्या है, दैट इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो वो बताया जा सकता है। तो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट देखने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में फॉल करता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट कहा जा सकता है कि कोई सोसाइटी को बेनिफिट करेगा, ग्रुप ऑफ पीपल को बेनिफिट करेगा, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बेनिफिट करेगा, वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट होता है। तो सेक्शन 8 में हमने देखा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन विदहेल्ड करनी है और उसमें 2 सेक्शन ऐसे थे जहाँ 3 सेक्शन ऐसे थे जिसमें आप लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट देख के इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। नाउ वी मूव टू एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 9, दैट इज वायलेशन ऑफ कॉपीराइट। तो सेक्शन 9 प्रोहिबिट्स डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वुड इन्फ्रिंज कॉपीराइट ऑफ ए पर्सन अदर देन द स्टेट। तो कॉपीराइट यहाँ पे किसी ने कोई गाना बनाया, किसी ने कोई रिसर्च करी, किसी ने कोई ऐसी पर्टिकुलर बुक लिखी तो उस पर कॉपीराइट है उसका, तो एक सब्जेक्ट पे कॉपीराइट है, या ऐसी चीज़ें शेयर नहीं करनी है। ठीक है, देन पार्शल डिस्क्लोजर। पार्शल डिस्क्लोजर वही सेक्शन में जैसे 8 में आया कि आप लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है तो दे सकते हैं, तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी भी जा सकती है, कुछ रोकी भी जा सकती है। तो पार्शल डिस्क्लोजर का मतलब है थोड़ा दे दो थोड़ा रोक लो। बट यहाँ थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। एज ए PIO इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्लियरली से दैट इतना ही पोर्शन हम दे पाएंगे, बाकी नहीं दे पाएंगे। इफ़ ओनली पार्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज एग्जेम्प्ट, नॉन एग्जेम्प्ट पोर्शंस शुड बी प्रोवाइडेड आफ्टर रिमूविंग और ब्लॉकिंग द एग्जेम्प्टेड पार्ट। अब देखिए यहाँ पे रिमूविंग और ब्लॉकिंग लिखा है तो आप उसको ब्लैक इंक से मास्किंग भी कर सकते हैं। मास्किंग मतलब उसको काला कर दीजिए, दिखे ना वो। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपने दे दी और कुछ नहीं दी। देन वी मूव ऑन टू एक्सेप्शंस टू एग्जेम्पशंस, सेक्शन 2, Section 8(2). If public interest outweighs the harm caused by disclosure, even exempted information can be disclosed. Example: if a government contract involves corruption, it may be disclosed in public interest. तो ये लाइन पढ़ने में तो बड़ी इजी लगती है, बट करप्शन चेक कर पाना और करप्शन की एक कमेटी से रिपोर्ट होना, तभी इस इंफॉर्मेशन को देना ही अनिवार्य होता है। अगर किसी कमेटी ने, इफ़ ए कमेटी हैज़ ऑलरेडी सेड दैट देयर इन्वॉल्व्स अ करप्शन, इफ ऑडिट पार्टी हैज़ सेड देयर इज़ अ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, देन दैट कैन बी डिस्क्लोज्ड। अभी रिसेंटली आपने देखा कि दिल्ली गवर्नमेंट की CAG की रिपोर्ट है और उससे कुछ करप्शन या कुछ चीज़ें पता चल सकती हैं, तो उसको डिस्क्लोज करना ज़रूरी होगा। ठीक है, Organizations exempt under the RTI Act, Section 24. Certain intelligence and security organizations like RAW, IB, CBI, NIA, etc. are exempt from RTI except in cases of corruption and human rights violation. तो पिछले वाले पैराग्राफ से सिमिलर ये भी है कि कोई भी कॉन्फिडेंशियल एजेंसीज हैं जैसे RAW, IB, CBI, NIA, इनकी इंफॉर्मेशन आप नहीं देंगे, बट अगर करप्शन इन्वॉल्व है यू कैन शेयर इट। यहाँ पे कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस की इंफॉर्मेशन भी कैप्ट की जाती है, विद हेल्ड की जाती है। सो द कंक्लूजन ऑफ दिस RTI exemption topic is Section 8, 9 and 24 provide clear grounds on which public authorities can deny information under the RTI Act. However, the public interest override Section 8(2) ensures transparency when disclosure is necessary for the greater good. तो इस सब का सार यही है कि
लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट अगर है then you have to share the information under section 8(2). Otherwise, other sections of this RT Act mandates not to disclose the information. You have to withhold it. So I think I could explain you the topic properly and you have understood about the exemptions. तो इसमें डिटेल में अगर आप लिखेंगे तो you will get full marks. So this is all and we will come up with a new topic. Thank you very much.